क्या आप जानते हैं दोस्तों कि मूंग में फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबिया जैसे काम करते हैं, जिससे कि बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस ये हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आज हम मूंग की खेती के बारे में सीखेंगे कि कैसे उसकी खेती करें, अच्छी उपज प्राप्त करें और एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो एग्री जंक्शन चैनल। एक अच्छी वैरायटी चुनना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा विराट मूंग की वैरायटी, जो कि पूरे भारत में लगाई जा सकती है, जो कि 56 से 60 दिन में तैयार हो जाती है और लगभग 11 से 12 क्विंटल 1 हेक्टेयर में इसकी उपज देती। सबसे ज़रूरी बात है कि भूमि का चुनाव कैसे करें। बलुई दोमट भूमि रहे और 7 पीएच मान यानी उदासीन इसका पीएच मान रहे, ऐसी भूमि आपको चुनना है। और भूमि की तैयारी की बात करें तो दीमक और कीटों से बचाने के लिए इसमें क्लोरोपाइरीफॉस का 1.5% चूड़ लगभग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, ताकि इन कीड़ों से आप निजात पा सकें। अगर बीज आपने किसी कंपनी से खरीदा है तो आपको उसको उपचारित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर का रखा हुआ बीज लगाते हैं तो 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम की दर से उसे उपचारित करना बिल्कुल भी ना भूलें। समय की बात करें तो 15 जुलाई से 15 अगस्त इसके लिए बेस्ट समय होता है। बाकी आप अपने मौसम के अकॉर्डिंगली या अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंगली इसे आगे पीछे लगा सकते हैं। हम उसकी दूरी की बात करें तो आपको रो टू रो की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है और प्लांट से प्लांट की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी है। जब बात दालों में खाद की आती है तो आप दोस्तों जानते हैं कि जो दलहनी फसल होती है उसके जड़ों में एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, यानी वातावरण से नाइट्रोजन को लेके अपनी फसल को खुद ही देता है। तो इसमें आपको यूरिया बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप यूरिया दे देते हैं तो इसके लिए बहुत ही पर्याप्त है। 40 किलो डीएपी और 20 किलो पोटास ये प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसमें डालेंगे। बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों कि आप अपनी फसल को उसके प्रतिस्पर्धा फसल, यानी मैं बात कर रहा हूँ खरपतवार की। अगर आपकी फसल के बीच में घास लगी हुई है तो उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जितना पानी जितना खाद अपनी फसल को देंगे वो फसल भी उतना ही खाद पानी लेगी और आपकी फसल की बढ़वार को रोकेगी। तो मैं आपको बता दूं कि फसल की बुआई के 2 दिन बाद ही आप पेंडामिथिलिन 30 ईसी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि इस खरपतवार ख़त्म हो जाएगी और आपकी फसल को अच्छी पैदावार मिलेगी। यदि आप फसल की बुआई के 15 से 20 दिन बाद मक्खियों का प्रकोप देखते हैं तो इमिडाक्लोप्रिड की 2 मिलीलीटर की मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और अगर यदि आपको दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो 20 दिन बाद फिर इसका छिड़काव करें, ताकि कीटों से आप अपनी फसल को बचा। दोस्तों, फसल की आप जितनी केयर करेंगे, जितनी परवाह करेंगे, वो उतना ही अच्छा रिजल्ट, उतना ही अच्छा उत्पादन देगी। अब कटाई की बात करें तो जब आपकी फलियां काली पड़ने लगें और सूखने लगें तो आप समझ जाइए कि आपकी फसल काटने लायक हो गई है, तभी उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। अगर आप उसे ज़्यादा सूखने देते हैं तो फलियों के चटकने का डर रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर इससे संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इस वैरायटी को ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसे डायरेक्ट ऑनलाइन खरीद सकते हैं। थैंक यू। इसी तरीके की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मूंग की विराट किस्म का वादा जो उपज में है सबसे ज्यादा।